हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे आप सभी लोग, आशा रखते हो अच्छे होंगे। तो कार्तिक मास की शुरुआत कल से होने वाली है। जी हाँ, कल है शरद पूर्णिमा और शरद पूर्णिमा पड़ रही है 28 अक्टूबर को इस बार। और दीपावली आने वाली है, 1 नवंबर को करवा चौथ का व्रत है। तो भाई त्योहारों की शुरुआत हो गई है। तो अब हम जान लेते हैं कि कार्तिक मास में जो रोज़ाना सुनी जाती है कहानी वो कौन सी है। वैसे तो बहुत सारी कहानियाँ हैं, आप रोज़ाना हर एक नई कहानी सुन सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फेमस है, सबसे ज़्यादा जानी जाती है और सुनी जाती है, पढ़ी जाती है, वो है इल्ली और गुण की कहानी। ये कार्तिक स्नान में रोज़ाना सुबह के समय सुनी जाती है। तो एक इल्ली थी और एक गुण था। इल्ली बोली, आओ गुण हम कार्तिक नहाए। तो गुण बोला तू ही नहा ले, मैं तो नहीं नहाऊंगा। बाद में इल्ली राजा की जो लड़की थी उसके पल्ले लगकर चली जाती और रोज कार्तिक नहा के आ जाती, पर गुण नहीं नहाया। कार्तिक उतरते ही दोनों मर गए। बाद में इल्ली ने कार्तिक नहाने के कारण राजा के घर में जन्म लिया और गुण राजा के घर में गधा बना। दोनों का जन्म हो गया। ठीक है। राजा ने बेटी का विवाह का सावा निकलवा लिया। बेटी ससुराल जाने के लिए विदा होने लगी तो बेटी की बैलगाड़ी रुक गई। राजा रानी बोले कि बैलगाड़ी क्यों रुक गई। तो राजा ने कहा, बेटी तुझे जो भी चाहिए मांग ले। तब लड़की बोली, यानी राजकुमारी बोली कि ये गधा मुझे चाहिए। तो वह बोले, ये गधा तुमने क्यों मांगा? ये मत ले जाना, चाहे धन दौलत ले जाओ और कुछ ले जाओ। परंतु वो नहीं मानी और कहा, मुझे तो ये गधा ही चाहिए। तो वह गधा रथ के साथ में बांध दिया गया। गधे को बांध दिया तो वह फुदक फुदक कर भागने लगा। लड़की महल में जाने लगी तो उसे सीढ़ी के नीचे बांध दिया गया। जब सीढ़ी उतरने लगी तो गधे ने कहा कि लड़की थोड़ा पानी पिला। तब लड़की ने कहा, मैंने पहले ही कहा था आ घून काती नहा ले, तब तू नहीं नहाया। अब मैं बाजरा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा, तब तो तूने ऐसे कहा था। उनकी आपस की ये बात उसकी देवरानी और जेठानी सुन लेती है और देवर को सिखा देती है कि तुम क्या जादूगरनी लेकर आए हो, जानवर से बातें किया करती है। तो वह बोला कि कानों कान नहीं सुनी मानता हूँ मैं, कानों सुनी नहीं मानता, आंखों से देखकर मानूंगा तभी विश्वास करूंगा। दूसरे दिन वह छुप करके बैठ गया और देखा कि रानी महल से नीचे उतरी और गधा फिर से बोला और रानी ने जवाब भी दिया। अब राजकुमार बोला कि रानी, तू जानवर से बातें करती है या तू इससे क्या बात कर रही थी, मुझे बता, नहीं तो तलवार से मैं तेरी गर्दन अलग कर दूंगा। रानी ने कहा कि औरत का भेद मत पूछो। तब राजा ने कहा कि मैं तेरा पूरा भेद लूंगा। रानी ने कहा कि पिछले जन्म में तो मैं इल्ली थी और ये गुण था। जब मैंने कहा कि आ गुण काती नहा ले तो ये नहीं नहाया, जिससे ये गधा बन गया और मैं रानी के पल्ले लगकर रोज कार्तिक नहाती थी। मैंने राजा के घर में बेटी के रूप में जन्म लिया। ये बात सुनकर राजा ने कहा कि कार्तिक में नहाने से इतना फल मिलता है। तो रानी ने कहा कि हाँ, तो ठीक है, हम भी कार्तिक नहाएंगे। फिर क्या था, रानी ने कहा कि कार्तिक नहाने से मैं अपने घर के राजपाट कर रही हूँ। तब राजा ने कहा कि इतना बड़ा फल मिलता है, अब हम जोड़े से नहाएंगे और बहुत दान धर्म भी करेंगे, पुण्य अर्जित करेंगे, जिससे आगे हमें और ज़्यादा सुख प्राप्त हो। दोनों ने मिलकर कार्तिक स्नान किया। राजा के घर में बहुत धन संपत्ति पैदा हो गई। हे कार्तिक महाराज, जैसा इल्ली को सुख दिया वैसा ही सभी को सुख देना, कहने वाले को, सुनने वाले को, सभी को सुख देना। इसी के साथ में गणेश जी की कहानी भी सुनी जाती है। रोजाना जो कहानियां सुनी जाएगी वो मैं आपको बता देती हूँ। जिस बार को आप कहानी सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, यानी सोमवार है तो सोमवार की कहानी सुनेंगे, इली घुंड की या सास ससुर की, और ससुर और बहुओं की कहानी है एक, और एक कार्तिक स्नान की कहानी है, गंगा स्नान की कहानी है, लपसी तपसी की कहानी, जाटके भाटके की कहानी, नगर बसेरी की कहानी। ये सब कहानियाँ आपको सुननी होती है। गणेश जी की कहानी तो है ही है मेन। बाकी इसमें आपको आरती ज़रूर से गानी होती है। तो आरती की समथिंग बहुत सारी कहानियाँ होती हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप लोगों के पास समय नहीं है, किसी कारणवश आप ऑफिस जाते हैं या पढ़ाई करवाने जाते हैं बच्चों को, या कोई भी रीज़न है कि इतनी सारी कहानियाँ नहीं सुन पाते हैं, तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं वो कहानी ज़रूर से लेकर आऊँगी जिसमें मात्र उस कहानी को सुनने से सभी कहानियों का फल मिल जाता है।
तो कार्तिक मास में सुनी जाने वाली ये थी इली और घुन की कहानी कैसी लगी ज़रूर से बताना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।